संदेश रोजाना। मैं हूं बेनजीर हाशमी। बुलेटिन में शुरुआत करेंगे दिन भर की कुछ ताजा हेडलाइंस के साथ, फिर बात करेंगे हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। दिल्ली विधानसभा चुनाव में हार के बाद आज तीसरे दिन भी होगी आपकी समीक्षा बैठक। दिल्ली चुनाव में हार के बाद पंजाब कांग्रेस के 30 आम आदमी पार्टी विधायकों के कांग्रेस में संपर्क होने के दावे से मची उथल-पुथल। इसी बीच आप संयोजक केजरीवाल ने सबको एकजुट रखने के लिए पंजाब के पार्टी विधायकों से की मीटिंग। महाकुंभ का आज 30वां दिन रहा। 13 जनवरी से अब तक 45 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु कर चुके स्नान। आज दोपहर 81 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं ने किया संगम में स्नान। दिल्ली एंटी करप्शन ब्यूरो आम आदमी पार्टी के नेताओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी में। इनमें दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल, मुकेश अहलावत और संजय सिंह भी शामिल। बेंगलुरु में एशिया के सबसे बड़े एयर शो एरो इंडिया 2025 की हुई शुरुआत। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कॉन्क्लेव में कहा कि कमजोर रहकर कोई देश कभी भी शांति नहीं ला सकता, केवल मजबूत होकर ही हम बेहतर दुनिया के लिए काम कर सकते हैं। कुंभ में स्नान कर प्रयागराज से लौट रहे हैदराबाद के 7 लोगों की सड़क हादसे में हुई मौत। हादसा जबलपुर में ट्रैवलर की ट्रक से टक्कर लगने से हुआ। महाकुंभ भगदड़ को लेकर संसद में बोले अखिलेश यादव, फिर विपक्ष को घेरा, कहा अभी तक मृतकों का आंकड़ा नहीं दिया गया। तो ये थी दिन भर की ताजा सुर्खियां। बात करते हैं हरियाणा की बड़ी और खास खबरों की। हरियाणा कांग्रेस को हरियाणा स्टेट इलेक्शन कमीशन ने झटका दे दिया है। दरअसल कांग्रेस की डिमांड थी कि निकाय चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर पर कराया जाए। वहीं राज्य चुनाव आयोग ने इस मांग को ठुकरा दिया है। कमीशन इसका डिटेल्ड जवाब आज कांग्रेस पार्टी को भेजने वाला है। बताते चले कि कांग्रेस के नेताओं ने हरियाणा निकाय चुनाव उत्तराखंड की तर्ज पर बैलेट पेपर पर कराने की मांग की थी। हरियाणा कांग्रेस के अध्यक्ष उदय भान, कांग्रेस एमएलए अशोक अरोड़ा, गीता भुक्कल, पूर्व मंत्री करण दलाल समेत कई नेताओं ने स्टेट इलेक्शन कमिश्नर घनपत सिंह को इसको लेकर ज्ञापन भी दिया था। वहीं ज्ञापन देने के बाद प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने कहा था कि निकाय चुनाव ईवीएम की बजाय बैलेट पेपर पर होने चाहिए। आपको ये भी बताते चले कि कांग्रेस का कहना है कि ईवीएम से धांधली होती है, निष्पक्ष चुनाव नहीं होता। तो वही उदय भान ने कहा कि उम्मीद करते हैं कि हमारी मांग पर विचार किया जाएगा। हालांकि इलेक्शन कमीशन से ज्यादा उम्मीद नहीं करते। अंबाला छावनी से 7वीं बार विधायक चुने गए हरियाणा के सबसे वरिष्ठ मंत्री अनिल विज को मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाना भारी पड़ गया है। दरअसल भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के निर्देशों का हवाला देते हुए पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली ने अनिल विज के बयानों को पार्टी की नीतियों के विपरीत और अनुशासनहीनता करार दिया है। वहीं मोहनलाल बडोली ने विज को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए 3 दिन में लिखित जवाब भी मांगा है। आपको बता दें कि विज ने मुख्यमंत्री के उड़न खटोले पर सवाल होने और नीचे उतरकर जनता की सुनवाई करने का बयान देने के साथ ही कसौली दुष्कर्म कांड के बाद प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडोली से इस्तीफा भी मांगा था। वहीं राजनीति गलियारों में चर्चा है कि पार्टी यदि विज के जवाब से संतुष्ट नहीं होती तो उनके मंत्री पद पर भी खतरा हो सकता है। दिल्ली की जीत के बाद पार्टी ने अनिल विज को नोटिस देकर सभी नेताओं और कार्यकर्ताओं में अनुशासन का कड़ा संदेश दिया है। मुख्यमंत्री नायब सैनी के मंत्रिमंडल में अनिल विज बिजली, परिवहन और श्रम मंत्री हैं। मंत्रियों के पोर्टफोलियो में उनका नंबर मुख्यमंत्री के बाद दूसरा है। विज ने लगातार 5 दिनों तक अलग अलग बयानबाजी करते हुए अपनी नाराजगी जाहिर की थी। विज की नाराजगी दूर करने के लिए हरियाणा भाजपा के प्रभारी डॉक्टर सतीश पुनिया को भी चंडीगढ़ पंचकुला पहुंचना पड़ा था। हरियाणा में छोटी सरकार में भागीदारी के लिए उत्सुक लोगों के चुनावी रण में उतरने की घड़ी अब नजदीक आ गई है। पानीपत नगर निगम को छोड़कर शेष सभी 40 स्थानीय निकायों में विभिन्न पदों के लिए नामांकन आज से शुरू कर दिए गए हैं। 17 फरवरी तक राजपत्रित अवकाश को छोड़कर सभी काम के दिनों में नामांकन पत्र दाखिल किए जा सकेंगे। आपको बता दें कि 7 नगर निगमों फरीदाबाद, गुरुग्राम, मानेसर, हिसार, करनाल, पानीपत, रोहतक और यमुनानगर, 4 नगर परिषदों अंबाला, सदर, पटौदी, जटोली, मंडी, थानेसर और सिरसा, तो वहीं 21 नगर पालिकाओं बराड़ा, बवानी, खेड़ा, लुहारू, सिवानी,
जाखल मंडी, फारूखनगर, नारनौल, बेरी, जुलाना, कलायत, सीवन, पंडूरी, इंद्री, खरखोदा और रदौर में 2 मार्च को मतदान होना है। इसी तरह 2 नगर निगमों में अंबाला और सोनीपत में मेयर पद, सोहना नगर परिषद में चेयरमैन, 2 नगर पालिका असंग और इस्माइलाबाद में चेयरमैन और 3 नगर पालिकाओं सफीदों के वार्ड नंबर 14, तराबड़ी के वार्ड नंबर 5 और लाडवा के वार्ड नंबर 11 में पार्षद पद के लिए उपचुनाव भी इसी दिन होगा। दरअसल नगर निगम चुनाव के लिए नामांकन की प्रक्रिया मंगलवार को शुरू हो चुकी है, जहां सुबह 11 बजे से 3 बजे तक नामांकन स्वीकार किए गए। आपको बता दें कि 17 फरवरी तक नामांकन लिए जाएंगे। 18 फरवरी को नामांकन पत्रों की जाँच होगी। वही उम्मीदवार 19 फरवरी को सुबह 11 से 3 बजे तक अपना नाम वापस भी ले सकते हैं और इसी दिन 3 बजे के बाद प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे और 2 मार्च को सुबह 8 बजे से 6 बजे तक मतदान होगा। मंत्री अनिल विज की ओर से मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ोली को दिए सार्वजनिक बयानों पर प्रदेश पार्टी अध्यक्ष ने कारण बताओ नोटिस जारी कर 3 दिन में जवाब मांगा है। बयानबाजी पर मंत्री अनिल विज को कारण बताओ नोटिस के अगले दिन सीएम नायब सैनी दिल्ली रवाना हो गए हैं। वे आज भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा दोनों नेताओं के बीच अनिल विज मामले पर चर्चा भी होगी। साथ ही हरियाणा के निकाय चुनाव पर भी चर्चा होगी। वहीं विज आज बेंगलुरु से लौटेंगे। इसके बाद वे नोटिस पर प्रतिक्रिया भी दे सकते हैं। पार्टी अध्यक्ष की ओर से दिए गए नोटिस में बड़ोली ने कहा कि आपने पार्टी अध्यक्ष और पार्टी के मुख्यमंत्री पद के खिलाफ सार्वजनिक रूप से बयान दिया है। ये गंभीर आरोप है। ये कदम न केवल पार्टी की विचारधारा के खिलाफ है, बल्कि ये उस समय हुआ जब पार्टी पड़ोसी राज्य में चुनाव के लिए अभियान चला रही थी। चुनावी समय में इस प्रकार के बयानबाजी से पार्टी की छवि का बुरा नुकसान हो सकता था। ये जानते हुए आपने ये बयान दिए जो पूरी तरह से अस्वीकार्य है। तो ये थी दिन भर की ताज़ा सुर्खियों के साथ हरियाणा की बड़ी खबरें। कल फिर होगी मुलाकात ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए देश रोजाना। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।